अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा एक 13 साल का लड़का उस वक्त सबके लिए हैरानी का कारण बन गया जब वो प्लेन के पहिए के पास बैठा मिला। दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उसे प्रतिबंधित इलाके में घूमते हुए देखा तो मामला खुला। लड़का चोरी छुपे ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से भारत आने वाली फ्लाइट में बैठ गया। 94 मिनट की यात्रा के दौरान वो प्लेन के पिछले पहिए के ऊपरी हिस्से में छिपा रहा। यह घटना काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में भी अब किसी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक सद्भाव और समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांप पकड़ने के लिए मशहूर कांस्टेबल संतोष की एक हादसे में जान चली गई। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जहरीले कोबरा को पकड़ते समय सांप ने उन्हें काट लिया। अस्पताल ले जाने के कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। 17 साल की सेवा में उन्होंने कई बार सांप पकड़े थे, लेकिन इस बार लापरवाही भारी पड़ गई। रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेलनीर की 500 ml की बोतल कीमत घटाकर 9 रुपए कर दी गई है। यह फैसला हाल ही में लागू हुए जीएसटी सुधारों के बाद लिया गया है। रेलवे ने कहा कि यात्रियों को किफायती दरों पर आसानी उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना और भरोसेमंद MiG-21 लड़ाकू विमान 26 सितंबर 2025 को आखिरी उड़ान भरेगा। 1963 में शामिल हुए इस जेट ने 62 सालों तक सेवा दी और भारत के कई युद्धों में अहम भूमिका निभाई। 16 लाख घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद इसे अब हमेशा के लिए रिटायर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत और पुलिस रिकवरी एजेंट नहीं है और सिविल विवादों में किसी की गिरफ्तारी की धमकी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक मामले की सुनवाई के दौरान, जिससे साफ हुआ कि निजी विवादों में पुलिस का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। कोलकाता और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। 3 फीट तक पानी भरने से यातायात बाधित हुआ है और कई घरों में पानी घुस गया है। बारिश जनित हादसों में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जातिगत भेदभाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि मन में जमे भेदभाव, प्रतीकों से उपजे भेदभाव और झूठे आरोपों से फैले भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 साल के युग हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अदालत द्वारा दिए गए तीनों दोषियों के मृत्युदंड को बदल दिया गया है। इसमें 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है, जबकि 1 को बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं की उम्र और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अमरोहा में बेस्ट क्रॉप कंपनी से जहरीली गैस के रिसाव से 5 घंटे तक लोगों को दहशत में डाले रखा। आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रभावी क्षेत्र में प्रशासनिक टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। गुस्साए लोगों ने औद्योगिक इकाइयों पर जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में देरी पर हाईकोर्ट के कुछ जजों की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि जहां कुछ जज दिन रात काम करते हैं, वहीं कुछ समय पर काम पूरा नहीं करते। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि लंबित मामलों को रोकने के लिए जजों का मूल्यांकन जरूरी है।